नमस्ते प्रणाम सब भाइयों को। आज मैं बहुत दिनों बाद एक फिर से नए टॉपिक पे वीडियो ला रहा हूँ। मानव का उद्भव एवं विकास। मानव का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले जो मानव था वो रामापिथेकस मानव था। सबसे पहले का जो मानव था वो रामापिथेकस मानव है। रामापिथेकस मानव का जो उद्भव है भारत में कहीं नहीं मिलता था। तो ये जो रामापिथेकस मानव है ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये प्राचीन काल की इतिहास की बातें हैं। ये जो रामापिथेकस मानव है ये 4 पैरों पे चलता था। रामापिथेकस मानव रामापिथेकस मानव 4 पैरों पे चलता था। इसके दिमाग का विकास नहीं हुआ था। इसके ब्रेन की जो सेरेनियम कैपेसिटी थी बहुत ही लो थी। तो ये 4 पैरों पे चलता था, बिल्कुल घुमंतू जीवन जीता था। इसके बाद मानव का जो नेक्स्ट मानव है प्रजाति है वो इसके बाद आई ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो है हल्का झुक झुक के चलने लगा। उसके ब्रेन का जरा विकास हुआ, 2 पैरों पे चलने लगा, झुक झुक के चलने लगा और सोचने समझने की उसके पास कैपेसिटी आई। और इसके बाद का मानव जो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव ने आग की खोज की। होमो इरेक्टस मानव ने आग की खोज की, सबसे पहले कला का विकास किया। होमो इरेक्टस मानव भी घुमंतू जीवन जीते थे, कहीं भी अपना निवास बना लिया करते थे। और इसके बाद जो होमो इरेक्टस मानव के बाद जो मानव आता है वो निएंडरथल है। निएंडरथल जो मानव है ये सबसे पहले रामापिथेकस, फिर दूसरे नंबर पर आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर तीसरे नंबर पर आया होमो इरेक्टस और चौथे नंबर पर मानव आया निएंडरथल। चौथे नंबर का जो मानव है वो निएंडरथल मानव है। इसने सबसे पहले नौका का विकास किया, आग का निर्माण किया, आग की खोज की, तला भुना भोजन खाने लगे, आग में भोजन पका के खाने लगे, घुमंतू जीवन नहीं जीते थे। फिर इन्होंने अपना निवास तय किया कि हमको भाई घूम घूम के जीवन नहीं जीना है, हमें एक जगह पे रहकर खेती करना है, पशुपालन करना है, गाय पालन करना है। तो ये जो काम है ये निएंडरथल मानव करता था। और इसके ब्रेन की जो कैपेसिटी थी 1350 सीसी से 1750 सीसी। सीसी का मतलब सेलेनियम कैपेसिटी होता है। तो जो निएंडरथल मानव था इसके ब्रेन की जो कैपेसिटी थी 1350 सीसी से 1750 सेलेनियम कैपेसिटी तक थी। ये इस मानव का जो गर्दन का विकास था होमो इरेक्टस के से थोड़ा ठीक ठाक था। ये 2 पैरों पे चलने लगा, झुककर नहीं चलता था, उतना झुककर नहीं चलता था जितना होमो इरेक्टस चलता था, उतना झुककर नहीं चलता था जितना होमो इरेक्टस चलता था। क्योंकि होमो इरेक्टस जो मानव था वो झुककर चलता था। उसने हाल ही फिलहाल में आग की खोज की थी, लेकिन वो तला भुना भोजन खाते नहीं थे। जब ये मानव आ गए, निएंडरथल मानव आया, तो ये आग की खोज तो पहले से होमो इरेक्टस मानव ने कर दी थी। तो ये तला भुना भोजन खाने लगे, कृषि पालन करने लगे, घुमंतू जीवन नहीं जीते थे, टिक टिक कर जीवन जीने लगे, नदियों के किनारे बसाव हो गया इनका और एक अपना समाज बना लिए और इसी समाज में ये जीवन जीते थे। वस्त्र का उपयोग ये नहीं करते थे, हालांकि वस्त्र का उपयोग वो भी नहीं करते थे। पिछले जो रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस आया, लेकिन यहाँ से मानव जो है तो वस्त्र का उपयोग करने लगा था हल्का हल्का। ये बात जो है 1 लाख साल पहले की बात है। ये जो निएंडरथल मानव की बात है 1 लाख साल पहले की बात है। और जो आज का मानव है इसे होमो सेपियंस कहा जाता है। हम लोग होमो सेपियंस की प्रजाति है। हम जो मानव है, हम लोग जो है होमो सेपियंस की प्रजाति है। आज से लगभग 34,000 साल पहले की बात है। आज से लगभग 34,000 पहले की बात है होमो सेपियंस। वो हम लोग आज जो है होमो सेपियंस की ही प्रजाति थे। आपने सुना होगा कि मानव जो है बंदर की प्रजाति है, तो मानव बिल्कुल बंदर की प्रजाति है, लेकिन पूंछ वाले बंदर की प्रजाति नहीं है। पूंछ वाले बंदर की प्रजाति हम लोग नहीं है। हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की प्रजाति है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो है तो टिक टिक के जीवन जीने लगा जैसे कि आज के मानव जीते हैं। इसके ब्रेन का विकास हुआ 1350 सीसी से 1750 सीसी, वही निएंडरथल मानव जैसे।
घुमंतु जीवन नहीं जीता था, टिक टिक के जीवन जीने लगा, कृषि कार्य करने लगा, हर तरह के उद्योग करने लगा और नई नई टेक्नोलॉजियों की खोज करने लगा। तो ये हुई मानव के उद्भव एवं विकास की कहानी। मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर मैं आपको मानव के उद्भव एवं विकास की कहानी बताने लगूंगा तो घंटों लग जाएंगे और कोई फायदा है नहीं इतनी लंबी वीडियो बनाने का। तो मैंने सोचा चलो एक शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, 5-6 मिनट की एक वीडियो बनाता हूँ। कई महीनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया तो मैं सोचा चलो इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना। इसके बाद आ जाता है स्टोन एज, पाषाण काल। तो पाषाण काल के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आया। तो नव पाषाण काल तो ठीक आज की तरह है कि घुमंतु जीवन नहीं जीते थे, ठीक ठीक कर जीवन जीने लगे। और मध्य पाषाण काल में लोग ब्रेन को उतना विकास नहीं हुआ था, कहीं भी घूम घूम कर जीवन जीते थे, इधर उधर कहीं भी अपना बसाव क्षेत्र बना लेते थे। तो ये पाषाण काल की बात हो जाती। स्टोन एज की वो दूसरे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कि मानव का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी हमारी वीडियो। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।